अब तो हर महीने मैं ये सारी बातें सुनकर थक चुकी हूँ। अब तो हम दोनों के बाल भी सफेद हो चुके हैं। तब भी वही बातें मैं आखिरी बार कह रही हूँ। अब भले ही एक सम्मानित आदमी है, गांव में आपकी इज्जत है, फिर भी आपके मुंह से प्रभा सुनना मुझे पसंद नहीं है। आखिरी बार कहती हूँ, निकल जाओ। पहले से ही तुम्हारा चेहरा काला है, गुस्से में और काला लगता है। कल तक मेरे सामने सर उठाकर बात नहीं करती थी, आज आंख उठाकर बात कर रही हो। क्यों? कहीं उस तांत्रिक के साथ शादी करके इन गांव वालों के सामने मेरे मुंह पर कालिक तो नहीं पोतने वाली हो? बोलो, क्या इरादा है तुम्हारा? तुम्हें क्या, अगर ऐसा करूं तब भी तुमसे मतलब? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती? मेरे पति मरे नहीं थे, तुमने मारा था। सिर्फ उन्हें ही नहीं, रवि को भी। प्रभा, चले जाओ यहाँ से, वरना आज तक किसी को नहीं दी, लेकिन तुम्हें गाली देने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। आज जो तुमने मेरी बेइज्जती की है, शायद वो बात मैं भूल भी जाऊं, पहले की बेइज्जती भी भूल जाऊंगा, पर उस तांत्रिक को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद इस घर की दो औरतों की इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ती है, ये पूरा गांव देखेगा। अपनी तो हर एक तूफान है। उसने कभी सोचा नहीं होगा कि तुम इस गांव में कभी लौट कर आओगे, पर मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए। जब तुम इस गांव को छोड़कर चले गए थे तो यहां मौत का तांडव हो रहा था। अब रावणी वही घटना दोहराएगा। नहीं रावणी नायर, अब इस गांव में मौत का तांडव नहीं होगा। सिर्फ एक ही लाश की तलाश है मुझे इस गांव में, बस इतना ही चाहता हूं। तुमने बिल्कुल सही कहा, इतने सालों के बाद मेरे लौटने की वजह यही है, यहां आने का मकसद यही है। सिर्फ एक आदमी का खून, उसकी लाश देख लूं फिर मैं चला जाऊंगा। ये इस गांव के ओडियन का वादा है। बिना अपने हाथों से खून धोए और बिना अपने उन खून से सने हुए कपड़ों को बदले भी चला जाऊंगा यहाँ से, पर तब तक मैं यहीं रुकूंगा। क्यों रे माणक्या, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। तू अपने आप को समझता क्या है? रावणी नायर, जादू टोना करके मैंने तुम्हारे भांजे को डराया, इसकी वजह तुम अच्छी तरह जानते हो, और मैं भी। इससे पहले कि एक ओडियन के क्रोध से तुम भस्म हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ तुम मालकिन की वजह से यहाँ वापस आए हो। याद रहे, मैं सिर्फ इस गांव से दूर था, मालकिन से नहीं। ये समझने के लिए कि ये जन्म तुम्हारे लिए काफी नहीं। अब जाओ। रुको। किसी की हत्या करने वाले हो? जाते जाते रास्ते में तो इसे साथ लेते जाओ। रूपमणि की हत्या का जब तुम षड्यंत्र रच रहे थे तो ये तुम्हारे साथ था। आज भी इस पर खून के धब्बे हैं। इन्हीं दोनों का सहारा लेकर तुमने मेरा नाम बदनाम किया है रावणी। इस पर उन्हीं के खून के धब्बे हैं। तुम्हें मारने के लिए इन नकली खुरों की जरूरत नहीं। लो! अब जाओ यहां से और जाकर बचा लो अपने भतीजे को।